हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू इंडियन किंगडम एट इंग्लैंड। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो यूके में बैंक अकाउंट होते हैं और इंडिया में बैंक अकाउंट जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके क्या टर्म्स होती है, उसके क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, सिमेंटिक्स होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। होपफुली ये वीडियो में आपको कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट एक्चुअली होता है। मैंने इंडिया में जो है करंट अकाउंट जो है वो बिज़नेस के लिए देखा हुआ है। जनरली जो सैलरी क्लास होता है, जो रेगुलर लोग होते हैं, वो करंट अकाउंट ओपन नहीं करते। यूके में ऐसा नहीं है। यूके में अगर आप एज अ स्टूडेंट या तो फिर कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आपका जो सैलरी है वो करंट अकाउंट में आता है और वहीं से आपका जो रेंट है और बाकी सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड, वो सब उसमें से पेमेंट होता है। तो ये देखिए, ये सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि करंट अकाउंट जो है वो एवरीडे नीड के लिए यहाँ पे होता है। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस जो मुझे लगा था, क्योंकि करंट अकाउंट मैंने जैसे बताया इंडिया में कभी भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ होता है। अगेन उसका एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि करंट अकाउंट जो है यूके में उसमें इंटरेस्ट ज़ीरो रहता है, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है सैलरी आ रहा है 500 या 1000 पाउंड या वट, उसमें से अगर आप करंट अकाउंट में वो पैसे रख रहे हो आप महीने के लिए, साल के लिए, उसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दैट्स द डिफरेंस नंबर वन। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेविंग्स जो यहाँ पे रहता है बैंक अकाउंट, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल पहले मैं इंडिया की बात करता हूँ तो ये एसबीआई की वेबसाइट है। उसमें जो है मैंने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के लिए जो है पेज वो मैंने ओपन किया हुआ है। तो लेट्स ओपन। एक्चुअली ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो फिक्स डिपॉजिट के रेट मेरे को दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल इतना डे है तो इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये बात हो गई फिक्स डिपॉजिट की। और सेविंग्स जो होता है उसमें भी आपको एक प्री डिफाइंड जो इंटरेस्ट है वो मिलता है। ये एचडीएफसी का वेबसाइट है, ये एसबीआई का वेबसाइट है। अब डिफरेंस क्या है यूके और इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में? तो यूके का जो सेविंग्स अकाउंट होता है वो आपको अलग से ओपन करवाना होता है। जनरली आप जब इंडिया में ओपन करवाते हो अकाउंट तो वो सेविंग्स ही रहता है। यूके में जब आप अकाउंट ओपन करते हो वो करंट रहता है, और करंट के साथ अगर आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप सेविंग्स जो है वो खुलवा सकते हो। ठीक है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पर लेट्स पहले एक बार फिक्स डिपॉजिट की बात कर ले। तो एसबीआई में फॉर एग्जांपल इंडिया की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया एक टेन्योर रहता है और आपको बताया जाता है कि वो टेन्योर के लिए आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट। सेम चीज़ लेट्स से फिक्स्ड आप एचडीएफसी की वेबसाइट ओपन करो तो एचडीएफसी में आपको मिलेगा, राइट। तो इजी एंड सिंपल। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि आप जब फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हो तो एक अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी नहीं है। आपको जितने चाहे, आप मर्जी चाहे उतने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। आज आपके पास लेट्स से 5000 रुपीज़ है, उसके लिए आपने एक फ़िक्स डिपॉजिट ओपन करवा दिया। कल आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, उससे अगर आपको दूसरा फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाना है तो आप करवा सकते हो कोई भी बैंक में। इंडिया में यही चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको प्री मैच्योर जो है वो विड्रॉ करना है तो हर एक बैंक का अलग अलग स्कीम रहता है। कुछ बैंक्स क्या करती है कि जब आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हो तो वहाँ तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो आपको पे करती है विद पेनल्टी या ऐसा सब रहता है। एक्चुअली वो आपको हर एक बैंक में जाके देखना पड़ेगा। तो ये बात होगी इंडिया के फिक्स डिपॉजिट, वो सबको पता ही रहता है। पर अब यूके में क्या होता है, यूके व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फिक्स डिपॉजिट जो इंडिया का है उसका इक्विवेलेंट यूके में क्या है? तो यूके में जो है वो एक्चुअली फिक्स रेट बोलते हैं अकाउंट रहता है। तो फॉर एग्जांपल ये आप जो देख रहे हो फिक्स रेट सेविंग्स अकाउंट मैंने जो यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये जो है एक फिक्स डिपॉजिट का इक्विवेलेंट है एक्चुअली। आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 3.5 और 2 ईयर के लिए 3.75 है। सबसे पहला डिफरेंस अगर आपने नोटिस किया है तो ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 2 साल का टर्म है, वहाँ तक का ही फिक्स डिपॉजिट जनरली रहता है। ये एचएसबीसी है। लेट्स चेक इट इन बार्कलेस। सो बार्कलेस में अगर आप देखोगे तो बार्कलेस में भी सिमिलर चीज़ है एक्चुअली। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 1 या 2 साल जो है वो मैक्सिमम रहता है। इसमें फिक्स रेट सेवर नहीं है इसलिए इधर नहीं दिखा रहा है एक्चुअली। आप जैसे देख सकते हो सेविंग्स में हूँ मैं, यहाँ पे फिक्स रेट नहीं है।
लॉयड्स में अगर हम चेक करें तो लॉयड्स में ये है फिक्स्ड रेट सेविंग्स करके। फिक्स रेट में आप देख लो यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ पे फिक्स बॉन्ड है, वो भी मैक्सिमम 2 ईयर के लिए है। तो दैट्स द डिफरेंस नंबर 1, मैक्सिमम टर्म 2 ईयर होता है। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो वो ये है कि जनरली फिक्स्ड रेट सेविंग जो है वो आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे HSBC में एक ही फिक्स्ड रेट सेविंग आपके पास हो सकता है। उसमें आप जब ओपन करते हो जो भी आपने पैसा डाला हुआ है दैट्स इट, उसके बाद आप टॉपअप नहीं कर सकते हो। लॉयड्स में भी सेम चीज़ है एक्चुअली, ये जो है वो आप टॉपअप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रेगुलर सेवर नहीं है, ये फिक्स टर्म सेविंग है, एक ही अकाउंट ओपन होता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को लगता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि आपके पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है, कभी कभी बोनस आता है या कुछ भी है, तो आप उसको मन चाहे फिक्स डिपॉजिट बना सकते हो और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई एडहॉक इनकम आ रही है तो आप एक ही फिक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो एक्चुअली। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा डिफरेंस। मैक्सिमम टर्म मैंने बता दिया कि 2 ईयर होता है यहाँ पे जनरली। ठीक है, तो ये चीज़ सब होती है एक्चुअली। तो ये बात होगी फिक्स डिपॉजिट के लिए। कैश ISA है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, वो मैं कवर करूँगा शायद और एक वीडियो बना के। कैश ISA जो है वो मैं इसमें नहीं कवर कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके, इसमें भी कैश ISA आपको अगर दिख रहा है तो बार्कलेस में, सो बार्कलेस में फिर एक बार बॉन्ड देख लेते हैं। तो बॉन्ड इज़ ऑल्सो आप ऐसा समझ लो कि फिक्स डिपॉजिट के इक्विवेलेंट ही है। तो इसमें भी आप देख लो 2 ईयर जो है वो रहता है मैक्सिमम टर्म एक्चुअली। ओके, गुड। कमिंग बैक सेविंग्स एक्चुअली, तो सेविंग्स में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है अकाउंट जो ओपन होते हैं आपके वो होते हैं करंट अकाउंट एक्चुअली। तो सेविंग्स के लिए क्या करना होता है, तो सेविंग्स जो है उसमें यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेगुलर सेवर। तो रेगुलर सेवर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला जो HSBC में है, तो उसमें आप मैक्सिमम लेट से 250 पाउंड ओके डाल सकते हो, राइट। तो ये हर एक रेगुलर सेवर में ऑफ कोर्स अलग अलग रहता है, पर कहने का मतलब ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू RD। बस उसमें डिफरेंस ये रहता है, अपना जो रिकरिंग डिपॉजिट है, डिफरेंस यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे जो UK में रेगुलर सेवर जो है इट बिहेव्स मोर लाइक आपका सेविंग अकाउंट जो है, मतलब वो लिक्विड रहता है पूरा। आप चाहे कितना भी पैसा डालो और आप विड्रॉ भी कर सकते हो वहाँ से एक्चुअली। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैक्सिमम 250 जो है एवरी मंथ 12 मंथ फिक्स रेट अकाउंट के लिए कर सकते हो। मैं आपको फिर से डिटेल में ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो सेविंग अकाउंट यहाँ पे रहता है, ये जो मैंने बताया ये रेगुलर सेवर है। अगेन दिस इज़ नाइदर इंडिया का सेविंग अकाउंट नोर लाइक RD, थोड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। अब बार्कलेस में देख लो, तो बार्कलेस में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे सेविंग्स में मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख लो रेगुलर सेवर जो है वैसे यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देख लो लॉयड्स में, तो लॉयड्स में आपको ये मिलेगा एक्चुअली जो रेगुलर सेवर होता है। रेगुलर सेवर का मतलब होता है आप मंथली जो है, मंथली सेवर यहाँ पे नाम दिया गया है, तो मंथली आप 400 पाउंड तक उसमें डाल सकते हो और उसका इंटरेस्ट मिलता है 5.25 करके। 1 ईयर का उसका मैच्योरिटी रहता है। ओके, तो ये जो चीज़ मैंने बताई आपको इट्स इक्विवेलेंट टू RD, रिकरिंग डिपॉजिट जो इंडिया में होती है। अगेन थोड़े डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको टचअप किया है उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है एक्चुअली, क्योंकि ये पूरा लिक्विड रहता है और आपकी जो अमाउंट है वो फ्लेक्सिबल रहती है उस टाइप से। तो वो एक चीज़ है। अब जो इंडिया में सेविंग्स अकाउंट रहता है उसका इक्विवेलेंट क्या है, तो यहाँ पे देर इज़ नो डायरेक्ट 1-to-1 इक्विवेलेंट जो इंडिया में सेविंग्स अकाउंट होता है उसका, पर उसकी जगह पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कि आपका एक मेन अकाउंट जैसे मैंने बताया करंट है, तो उसमें से आप जो है ऑनलाइन बोनस सेविंग अकाउंट फॉर एग्जांपल HSBC में है, तो उसमें आप बता रहा है कि 3% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है अप टू 10,000।
ठीक है। तो ये आपका जो है वो सेविंग अकाउंट के इक्विवेलेंट है, पर अगेन आपको ये अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसे डालते रहने हैं और आपको जो है वो 3% तक मिलेगा 10,000 तक, और आप जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हो। इंस्टेंट एक्सेस जो है वो यहाँ पे यस किया हुआ है। रेगुलर सेविंग मैंने बता दिया। फ्लेक्सिबल सेविंग अगेन ये भी जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू इंडिया का सेविंग, पर इसका इंटरेस्ट आप देखो 0.65 है, राइट। इंटरेस्ट पेड मंथली रेट इज़ वेरिएबल है एक्चुअली। इंडिया में भी सेम चीज़ है, हमारा जो रेट होता है वो वेरिएबल रहता है। तो बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन का है, लॉयल्टी कैश आया से हम कवर नहीं कर रहे इसमें। प्रीमियर जो है वो उसको प्रीमियर कस्टमर के लिए रहता है। यहाँ पे फिर से अगर आप आ रहे हो बारक्लेज में, तो बारक्लेज में आप देख सकते हो कि रेनी डे सेवर करके है जिसमें 5.12% जो है इंटरेस्ट मिलता है अगेन। पर आप देखो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो काफ़ी कम है एक्चुअली। आप देख सकते हो 5,000 पाउंड, विच इज़ लाइक अराउंड 5 लाख इंडियन रुपीज़। जो आप देखो तो वो कम रहता है। अगर आपको रियल एस्टेट या हाउस के लिए सेव करना है तो बहुत बड़ी रकम सेव करनी होती है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 5,000 मतलब 5 लाख तक ही उतना मिलेगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाता है 0.5। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सेविंग्स आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें जो है इंटरेस्ट जो है वो अपर अमाउंट तक ही मिलता है। फॉर एग्जांपल 5,000 पाउंड या 8,000 पाउंड या उस टाइप से। ओके, ये बात हो गई बार्कलेज की। अब लॉयड्स में अगर हम जाते हैं तो लॉयड्स में भी आप देख लो कि यहाँ पे जो आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये 1.5% है, ये 25,000 तक है एक्चुअली। ये काफ़ी अच्छा है, बट आप इंटरेस्ट देखो 1.5 ही है। ओके, ये 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। मैं जब यहाँ पे नया आया था मेरे को ये सब चीज़ों में बहुत ही कन्फ्यूज़न हुआ था। मैंने जो है दिन रात पढ़ पढ़ के ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक कंसोलिडेट की हुई है, मैंने कंपेयर की हुई है ताकि आपको जो है एक रेडी टू कंज्यूम इंफॉर्मेशन मिल पाए। मैंने सिर्फ 3 बैंक्स ली है, बाकी सारी बैंक्स भी आप देख सकते हो। पर अगेन यहाँ पे जब आते हो ये टर्म्स का ध्यान रखिएगा कि यहाँ का सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट वो सब इंडिया से बहुत ही डिफरेंस है। ओके, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।